हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सहीर स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, है ना, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट किया था। बेसिकली 10th क्लास का स्टेट बोर्ड का मैथमेटिक्स दैट इज अलजेब्रा हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 अभी तक कंप्लीट किया है, 5 कंप्लीट किया है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो चैप्टर नंबर 2 हमारा अलजेब्रा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सब में फर्स्ट चीज समझते हैं, प्रॉब्लम्स पे बढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज मीन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बोलेंगे, क्या कंडीशंस होते हैं कि जिनको सेटिस्फाई करने के बाद गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, है ना। या फिर सिंपल वर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या कंडीशंस होते हैं। सब में पहला देखो, है ना, सब में फर्स्ट तो क्या होता है, अगर कोई भी इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन है, उसमें क्या होना चाहिए, सिर्फ वन वेरिएबल होना चाहिए। इक्वेशन में क्या होना चाहिए, सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। अब वेरिएबल किसको बोलते हैं, हम लोग को पता है, ए से लेके जेड तक जो भी अल्फाबेट रहेंगे इक्वेशन में, जैसे ए बी सी डी एक्स वाई एम एन ओ पी, कुछ भी कोई भी अल्फाबेट इक्वेशन में आता है तो वो वेरिएबल होता है। तो इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए, एक से ज्यादा वेरिएबल होना चाहिए क्या, नहीं, है ना। चैप्टर नंबर 1 में सीखा हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसमें 2 वेरिएबल्स आते थे हमेशा, है ना। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब कहलाएगा, जब उसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल रहेगा, ये पहला कंडीशन है। अब सेकंड कंडीशन क्या है, डिग्री क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए, है ना। डिग्री ऑफ वेरिएबल, है ना, किसी भी वेरिएबल की डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या रहेगा, 2 रहेगा, है ना। सो डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या रहेगा, 2 रहेगा। मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल 2 रहेगा, 2 से ज्यादा भी नहीं चाहिए, 2 से कम भी नहीं चाहिए, ना। तो मैक्सिमम डिग्री 2 रहेगा वेरिएबल का, है ना। उसके बाद थर्ड कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा उसका एक फॉर्म होता है, उस प्रॉपर फॉर्म में ही इक्वेशन हम लोग को चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, है ना। यहाँ पे a b और c ये तीनों के तीनों क्या रहेंगे, रियल नंबर रहेंगे, है ना। और उसमें भी a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, है ना। a क्या है, अभी यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ x है इस इक्वेशन में। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप देखोगे तो x क्या है, ये वेरिएबल है। a b और c क्या है, कांस्टेंट है, मतलब नंबर्स आएंगे वहां पे, रियल नंबर रहेंगे, है ना। और उसमें भी a का जो वैल्यू रहेगा वो 0 नहीं होना चाहिए, है ना। a का वैल्यू कभी भी 0 होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए। कोई भी इक्वेशन अगर रहेगा, सपोज मान लो ऐसे हम लोगों ने लिखा 2x² प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, है ना। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो हमारे जो कंडीशंस है उसको ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि हम लोग को चेक करना है। सब में पहला कंडीशन क्या है, एक वेरिएबल होना चाहिए। तो इक्वेशन में हमारे एक ही वेरिएबल है, x इज अ वेरिएबल, है ना, तो एक ही वेरिएबल है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, डिग्री ऑफ वेरिएबल शुड बी 2, है ना। तो मैक्सिमम डिग्री वेरिएबल का जो मैक्सिमम डिग्री है वो 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2 है ना। अब थर्ड कंडीशन क्या है, जिस वेरिएबल का डिग्री 2 है ना, उसके साथ का जो कोएफिशिएंट है, मतलब जो यहाँ पे a है वैसा x² के साथ यहाँ पे क्या है, 2 है ना। तो 2 0 है क्या, नहीं है, मतलब a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, 0 नहीं है, मतलब तीनों कंडीशंस को हमारा जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। सो किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या क्या कंडीशंस की जरूरत है, सब में पहले तो इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होना चाहिए, दूसरा उस वेरिएबल का जो मैक्सिमम डिग्री है वो 2 होना चाहिए, है ना, और डिग्री प्लस में होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। और तीसरा क्या है, जो भी हमारा वेरिएबल का डिग्री 2 रहेगा उसका जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, है ना, मतलब कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आया। तो चलो डायरेक्टली बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 की तरफ, और प्रॉब्लम सॉल्व करते करते और इसको अच्छे से हम लोग समझेंगे, ठीक है। सो प्रैक्टिस सेट 2.1, सो देखो हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1, स्क्रीन को हम लोग स्प्लिट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2.1, यहाँ पे हम लोग को कुछ क्वेश्चंस पूछा। सब में पहला क्वेश्चन क्या है, राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी फ्री हैंड क्वेश्चन है, इसका आंसर सबका अलग अलग रहेगा, क्योंकि अपने को कोई भी 2 इक्वेशन लिखना है ऐसे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेंगे, कोई भी 2 इक्वेशन लिखना है। तो यहाँ पे कोई भी इक्वेशन जो हम लोग लिख देंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने लिखा 2x² प्लस 3x माइनस 6, है ना, इज इक्वल्स टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। या फिर हम लोगों ने ऐसा लिखा 6m² माइनस 3m प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
इसके अलावा आप कोई और वेरिएबल लेके कोई और इक्वेशन बना सकते हो, कोई भी इक्वेशन जिसका क्या होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए, मैक्सिमम डिग्री 2 होना चाहिए, और जिसका डिग्री 2 है उसके साथ का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, है ना। तो कोई भी दो इक्वेशन लिख दो, या फिर सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में भी बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे तुमको दिख रहे हैं, वो भी सारे के सारे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अभी सेकंड क्वेश्चन देखो, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें से कौन सा वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो अपने को पता करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट क्या दिया है अपने को, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ये अपने को पता करना है। देखो सब में पहला कंडीशन क्या होता है, वन वेरिएबल होना चाहिए। वन वेरिएबल है क्या इसके पास, वन वेरिएबल है, ओके, एक ही वेरिएबल है x पूरे इक्वेशन में। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, x का जो मैक्सिमम वेरिएबल का जो मैक्सिमम डिग्री रहेगा वो 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो x रेज़ टू 2 है, तो मैक्सिमम डिग्री 2 है यहाँ पे, है ना। सो मैक्सिमम डिग्री 2 है यहाँ पे, है ना। और जो हमारा कोएफिशिएंट है, जो हमारा वेरिएबल है वो भी एक ही वेरिएबल है, और वेरिएबल का डिग्री मैक्सिमम 2 है। अब इसके साथ कुछ नहीं होता, मतलब 1 होता है ना। तो मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट रहेगा वो 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 नहीं है, वो 1 है ना। मतलब तीनों कंडीशन को हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो गिवन इक्वेशन है ये कैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। सिमिलरली अभी सेकेंड इक्वेशन देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड इक्वेशन क्या दिया अपने को, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10, है ना। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। सब में पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा, सब में पहले वाई स्क्वायर वाला टर्म, ये 5y को इधर लेके आओ, 5y इधर प्लस है, इज इक्वल टू किधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 5y, है ना। ये माइनस 10 है, इज इक्वल टू किधर आएगा तो प्लस 10 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब चेक करो, सब में पहला कंडीशन क्या है हमारा, एक वेरिएबल होना चाहिए। सिंगल वेरिएबल है क्या, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है y हमारा, है ना। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, वेरिएबल का मैक्सिमम डिग्री 2 होना चाहिए। यहाँ पे देखो y का मैक्सिमम डिग्री 2 है, वाई स्क्वायर, है ना। दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। थर्ड कंडीशन क्या है, जो हमारा इक्वेशन है उसमें जो स्क्वायर वाला टर्म है, मतलब वाई स्क्वायर वाला जो टर्म है, इसके साथ में इसका जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, 1 है ना, 0 नहीं है। मतलब ये इक्वेशन भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। सेकंड वाला भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी थर्ड वाला इक्वेशन देखो, थर्ड वाला इक्वेशन क्या दिया अपने को, यहाँ पे थर्ड वाला देखो, वाई स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। अब ध्यान से देखना, ये वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे। देखो क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 1/y, वाई स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2, ये हम लोग को इक्वेशन दिया है। अब सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो, इधर वाई स्क्वायर है, इधर 1/y इज इक्वल टू 2 है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, y का मैक्सिमम डिग्री 2 है, एक ही वेरिएबल है ना, और वाई स्क्वायर के साथ कुछ नहीं, मतलब 1 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन ऐसा नहीं है। सब में पहले एक चीज पक्का याद रखने का, y कोई भी जो हमारा वेरिएबल रहेगा वो अपने को डिवीजन में नहीं चाहिए। इधर वेरिएबल डिवीजन में चाहिए क्या, नहीं चाहिए। वेरिएबल सारे हम लोग को ऊपर चाहिए। तो वेरिएबल ऊपर चाहिए तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये डिवीजन में वेरिएबल नहीं चाहिए तो थ्रू आउट इक्वेशन अपने को क्या करना पड़ेगा, y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि ये वेरिएबल नहीं चाहिए अपने को, y नहीं चाहिए, डिवीजन में y नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, देखो y से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो y इंटू वाई स्क्वायर प्लस ये देखो y इंटू 1/y इज इक्वल टू 2 इंटू y। अब ये y और ये y क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। y इंटू वाई स्क्वायर क्या होगा, y का क्यूब प्लस ये दोनों y कट गए तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। ये 2y को इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखो यहाँ पे, अब आप देखोगे एक वेरिएबल है, लेकिन y का जो मैक्सिमम डिग्री है वो क्या है, 3 है। अपने को मैक्सिमम डिग्री कितना चाहिए, 2 चाहिए, इंडेक्स उसका 2 चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं चाहिए, है ना। तो इसलिए ये वाला जो हमारा इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, नहीं है। दिस इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। अभी नेक्स्ट वाला इक्वेशन देखो, हमारा क्या दिया है थर्ड के बाद, फोर्थ वाला,
x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। देखो अगेन यहाँ पे भी सेम चीज होने वाली है। देखो फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे क्या करोगे, सब में पहली चीज हम लोग को जो वेरिएबल है वो डिवीजन में चाहिए क्या, नहीं ऊपर चाहिए वेरिएबल सारे, है ना। तो क्या करेंगे, सेम जैसे यहाँ पे किया था y से मल्टीप्लाई किया था वैसे ही इधर x से थ्रू आउट द इक्वेशन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो तो क्या हो जाएगा, इधर x इंटू एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू 1/x और यहाँ पे माइनस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2x, है ना। अब इसको देखो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, है ना। ये प्लस इधर देखो ये x और ये x कैंसिल, तो क्या बचा 1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा इज इक्वल टू के उधर -2x, x से मल्टीप्लाई किया तो -2x हो गया, है ना। अब इसको रीअरेंज करो, -2x को इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा x स्क्वायर -2x इधर आ गया तो क्या होगा +2x, है ना। ये +1 एज इट इज इक्वल टू 0, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आ गई इक्वेशन हमारी, है ना। अब चेक करते हैं, देखो सबसे पहला एक वेरिएबल चाहिए, एक ही वेरिएबल है। सेकंड क्या चाहिए, मैक्सिमम डिग्री 2 चाहिए, मैक्सिमम डिग्री 2 ही है, एक्स स्क्वायर है ना। और थर्ड क्या चाहिए, जो मैक्सिमम डिग्री है उसका कोएफिशिएंट हमारा क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, कुछ नहीं होता है मतलब 1 होता है ना। तो समझ में आया। तो ये भी हमारा जो गिवन इक्वेशन है ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। अब सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो 5 इज इक्वल टू क्या है, m+2 m-5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है अपने को, m+2 एक ब्रैकेट में दिया है m+2 और दूसरे ब्रैकेट में दिया है m-5 इज इक्वल टू 0। अब सब में फर्स्ट हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। उसके लिए ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करते, देखो अगर नहीं पता है तो इधर ध्यान दो। सब में पहले क्या करना है, ये वाला पहला टर्म m, इस m को लिया, इसको पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब m-5 के साथ मल्टीप्लाई करना। उसके बाद यहाँ पे प्लस साइन है तो इधर प्लस साइन, है ना। यहाँ पे प्लस साइन है तो इधर प्लस साइन। फिर आगे क्या करना है अपने को, आगे जो हमारा ये प्लस आ गया, अब ये 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिया हम लोगों ने। फिर 2 से वापस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना, m-5 इज इक्वल टू 0, है ना, इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा, है ना, यहाँ पे। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, इस m से अंदर मल्टीप्लाई करना है तुमको, m इंटू m क्या होगा, m का स्क्वायर, ये माइनस साइन एज इट इज, m इंटू 5 क्या होगा 5m, है ना, प्लस इधर देखो 2 इंटू m क्या होगा 2m माइनस 2 5 10। समझ में आया, m इंटू m स्क्वायर, m इंटू 5 माइनस 5m, 2 इंटू m 2m और 2 5 10 इज इक्वल टू 0। आप क्या करोगे, जो लाइक टर्म्स है उनको ऐड या सब्सट्रैक्शन उनका हो सकता है तो वो कर दो। यहाँ पे देखो इसके साथ भी m है, इसके साथ भी m है, तो यहाँ पे ये दो लाइक टर्म्स हैं, इनका एडिशन सब्सट्रैक्शन हो सकता है। यहाँ से क्या करोगे, m कॉमन ले लो, है ना, तो क्या हो जाएगा, देखो अभी m स्क्वायर -5 + 2, -5 + 2 क्या होगा, -5 + 2 हमारा आंसर आ जाएगा -3, है ना। -5 + 2 क्या आएगा -3m -10 इज इक्वल टू 0, है ना। सो देखो m स्क्वायर -3m -10 इज इक्वल टू 0 आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब चेक करो हमारा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। पहला कंडीशन क्या होता है, हम लोग को क्या चाहिए, एक ही वेरिएबल चाहिए, एक ही वेरिएबल है m। दूसरा मैक्सिमम डिग्री 2 चाहिए, इंडेक्स 2 चाहिए, है मैक्सिमम डिग्री भी 2 है। अब जिसका मैक्सिमम डिग्री 2 रहेगा उसका जो कोएफिशिएंट रहेगा वो 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे m स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, 0 है क्या, नहीं है ना। तो इसके लिए 5th नंबर का भी जो हमारा इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब लास्ट वाला इक्वेशन बचा हमारा, देखो क्या है 6th वाला। देखो यहाँ पे क्या दिया है अपने को, m³ + 3m स्क्वायर, है ना। देखो अब m³ + 3m स्क्वायर, है ना, m³ + 3m स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 3m³। अब यहाँ पे भी m³ दिख रहा है, इधर भी m³ दिख रहा है, मैक्सिमम डिग्री 2 नहीं है, 2 से ज्यादा है, तो इधर ही हम लोग को समझ में आता है कि ये गिवन जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे m³ के साथ कुछ नहीं होता है, मतलब 1 होता है।
इस 3 को इधर लेके आओ, देखो क्या हो जाएगा 1m³ ये प्लस 3m³ इधर आया तो -3m³ प्लस ये 3m² -2 एज इट इज, है ना। देखो 1 - 3 m³ है, लाइक टर्म्स है तो एडिशन होगा, है ना। तो 1 - 3 क्या आ जाएगा -2m³ प्लस 3m² -2 इज इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ पे m³ वाला टर्म आया है अपना, है ना। मतलब डिग्री मैक्सिमम डिग्री 2 है क्या, नहीं है, मैक्सिमम डिग्री 2 से ज्यादा है मतलब 3 है ना। तो डिग्री 3 है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा क्या, नहीं रहेगा, है ना। तो गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, नहीं है ना। समझ में आया। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को हम लोग को लिखना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लिखने के बाद क्या बोला है अपने को, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। मतलब सिर्फ उनके कोएफिशिएंट्स निकालना है, a, b, c की वैल्यू निकालना है बस, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3, है ना। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या दिया है अपने को, इक्वेशन दिया है 2y is equals to 10 - y², 2y is equals to 10 - y²। सब में जो गिवन इक्वेशन है सब में पहले इसको क्या करना है अपने को, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारा, ax² + bx + c, है ना। सो अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लेके आएंगे, पहले y² वाला टर्म चाहिए अपने को, y² को इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा प्लस y², इधर -y² इधर आया तो प्लस y², ये प्लस 2y एज इट इज, है ना। और ये 10 है, इधर आ गया तो क्या होगा -10 इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया हमारे। अब इसको कंपेयर करो, y² के साथ कुछ नहीं होता मतलब 1 होता है। देखो इसको कंपेयर करना है अपने को ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0 के साथ। अब देखो a के प्लेस पे क्या आया है, 1 आया है तो a इज इक्वल्स टू 1, b के प्लेस पे क्या आया है, 2 आया है तो b इज इक्वल्स टू 2, और c के प्लेस पे क्या आया है, -10 आया है तो c इज इक्वल्स टू -10। बस इतना ही करना है अपने को, और कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। सिंपल जो भी गिवन इक्वेशन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है, a का वैल्यू लिखो, b का वैल्यू लिखो, c का वैल्यू लिखो, है ना। अगर वैल्यू माइनस में है तो माइनस में लिखना है, प्लस में है तो प्लस में लिखना है, दैट्स इट, है ना। तो देखो अब सेकंड क्वेश्चन हमारा, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, x - 1² देखो सेकेंड क्वेश्चन में दिया है अपने को x - 1² और आगे क्या दिया है, देखो यहां पे x - 1² इज इक्वल टू 2x + 3 इज इक्वल टू 2x + 3। अभी सब में पहले क्या करेंगे, ये x - 1² मतलब a - b² है तो उसका एक्सपेंशन करना पड़ेगा अपने को सब में। फर्स्ट देखो a - b² क्या होता है एक्सपेंशन, a² - 2ab + b², है ना। तो अब यहाँ पे क्या है अपना x - 1² है, इसका एक्सपेंशन क्या आएगा, a² मतलब x² है ना, -2ab। अब ध्यान दो 2 × a क्या है अपना x, है ना, b क्या है अपना 1, है ना, × 1 प्लस b² b क्या है अपना 1 तो 1 का स्क्वायर। तो अब ये क्या हो जाएगा x² + 2x × 1 मतलब x, है ना। तो -2x + 1², ये इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो, अभी देखो x - 1² की जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग, x² - 2x + 1², है ना। और आगे का हमारा 2x + 3 एज इट इज। अब देखो ये जो 2x है इसको इधर लेके आओ, ये 3 को भी इधर लेके आओ, देखो क्या हो जाएगा, सब में पहला टर्म चाहिए अपने को x² का, वो एज इट इज है, ये -2x एज इट इज है, इधर +2x है, इधर आ गया तो क्या होगा -2x, है ना, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ये +3 है, इधर आ गया तो क्या होगा -3 इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दो इधर देखो x² के प्लेस पे x² -2 देखो ये दो लाइक टर्म्स है ना, इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है, दो लाइक टर्म्स है तो इनका एडिशन हो सकता है ना। तो देखो -2 क्या होगा -4x, है ना। उसके बाद 1 - 3 क्या होगा -2 इज इक्वल्स टू 0, है ना। देखो x² - 4x - 2 इज इक्वल्स टू 0। इसको ऊपर लिख देता हूं, इसको कंपेयर करेंगे हम लोग, x² - 4x - 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, देखो
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ए के प्लेस पे क्या आया है, ए के प्लेस पे 1 आया है तो ए क्या है हमारा 1, बी के प्लेस पे क्या है -4 तो बी की वैल्यू क्या है -4। उसके बाद देखो सी के प्लेस पे क्या है हमारा -2 आया है ना। सो ए बी एंड सी तीनों के वैल्यू आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या दिया है अपने को, थर्ड क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू -3 x। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट में है हमारा 3 x है ना। अभी ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस से अंदर क्या होगा, सब में फर्स्ट मल्टीप्लाई होगा। इसको पहले सिंप्लीफाई करना है अपने को। देखो एक्स स्क्वायर का टर्म है प्लस 5x का टर्म है, इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर कुछ नहीं होता मतलब प्लस होता है। देखो माइनस प्लस क्या होगा -3, माइनस माइनस क्या होगा +x। ठीक है, अब सारे टर्म्स को इधर लेके आओ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है अपने को है ना। तो सब में पहला अपना x का टर्म एज इट इज एक्स स्क्वायर, इसके साथ कुछ नहीं मतलब 1 प्लस ये 5x एज इट इज। अभी देखो x के साथ कुछ नहीं मतलब 1 रहेगा, ये प्लस 1x इधर आया तो क्या होगा -1x, ये -3 इधर आ गया तो क्या होगा +3 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये दो लाइक टर्म है अगेन, इसके साथ भी x है इसके साथ भी x है तो दोनों का एडिशन होगा +5 -1 +5 -1 क्या हो जाएगा, देखो 1x स्क्वायर 5 -1 क्या होगा 4 प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपको मिलेगा a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 4 एंड c इज इक्वल्स टू 3 है ना। देखो तीनों वैल्यूज हम लोग को यहाँ पे मिल चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म हो चुका है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहाँ पे क्या दिया है अपने को, 3m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m स्क्वायर माइनस 9 है ना। तो अभी 3m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m स्क्वायर माइनस 9 ये क्वेश्चन दिया है अपने को। इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ से इसको मिनिमाइज कर लेते हैं तो बाकी के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं यहाँ पे, अब इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पे इधर शिफ्ट कर लेंगे। सिमिलरली इसको भी मिनिमाइज कर लेंगे। ठीक है, तो अभी अपने पास स्पेस बन गया है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को 3m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m स्क्वायर। देखो 3m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m स्क्वायर है ना, 2m स्क्वायर माइनस 9 है ना, 2m स्क्वायर माइनस 9 ये दिया है हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट इक्वेशन को देख के ही बोलेंगे कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है ना। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उसने बोला है ऑलरेडी जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिर्फ उसको अपने को कंपेयर करना है और ABC की वैल्यू निकालनी है। तो देखो सब में पहले m स्क्वायर का टर्म इधर लेके आओ, सारे टर्म्स को इधर लेके आओ, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 3m स्क्वायर, ये 2m स्क्वायर इधर आएगा तो -2m स्क्वायर, ये -9 इधर आ गया तो +9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इधर भी m स्क्वायर इधर भी m स्क्वायर, 3 - 2 क्या बचेगा 1m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे m स्क्वायर वाला टर्म है, m वाला टर्म किधर है, m वाला टर्म यहाँ पे है ही नहीं है ना। सो m वाला टर्म यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग को कैसे लिखना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखना है। देखो m स्क्वायर लिखा, m वाला टर्म नहीं है ना, तो यहाँ पे लिखोगे 0m है ना प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो m का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है 0 है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। देखो a के प्लेस पे क्या आया है 1, तो a की वैल्यू है 1, b के प्लेस पे क्या आया है 0 और c के प्लेस पे क्या आ गया है 9। ठीक है, समझ में आया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है अपने को, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है अपने को p 3 + 6p, p ब्रैकेट में है 3
प्लस 6p इज इक्वल्स टू -5 है ना, इज इक्वल्स टू -5। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सब में फर्स्ट देखो p से अंदर मल्टीप्लाई करो, p इंटू 3 क्या होगा 3p प्लस p इंटू 6p क्या हो जाएगा 6p का स्क्वायर, p इंटू 6p 6p का स्क्वायर होगा, इज इक्वल्स टू -5 है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, सब में पहले p स्क्वायर वाला टर्म चाहिए, तो प्लस 6p स्क्वायर इधर लिख दो, पहले लिख दो 6p स्क्वायर, ये प्लस 3p इसको आगे लिख दो प्लस 3p है ना। उसके बाद ये -5 इधर आ गया तो क्या हो जाएगा +5 इज इक्वल्स टू 0 आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब क्या करना है, कंपेयर करना है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के साथ है ना। a के प्लेस पे क्या आ जाएगा, a के प्लेस पे आएगा 6, b के प्लेस पे आ जाएगा 3 और c के प्लेस पे आ जाएगा 5। ठीक है, तो तीनों वैल्यू मिल गए, यहां पे प्रॉब्लम ये भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया, x² - 9 इज इक्वल्स टू 13। देखो अगेन x² - 9 इज इक्वल्स टू 13, x² - 9 इज इक्वल्स टू 13। देखो अब इसको इधर लेके आओ, x² है -9 है, 13 को इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा -13 इज इक्वल्स टू 0। अब -13 -9 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो x² -9 - 13 क्या हो जाएगा -22 इज इक्वल्स टू 0। अब x का टर्म है क्या, नहीं है, तो क्या लिखेंगे ऐसे ही सेम है ना, क्या लिखेंगे +0x -22 इज इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, इसके साथ कुछ नहीं मतलब 1 ax² bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a है 1, b क्या है, b है 0 और c क्या है, c है -22। समझ में आया। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म होता है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो स्टेटमेंट क्या दिया अपने को, डिटरमाइन whether the values given against each of the quadratic equation are the root of the equation। अभी रूट क्या होता है सब में पहले ये समझ लेते हैं। रूट ऑफ द इक्वेशन मीन्स व्हाट, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट हमारा क्वेश्चन, सब में फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेंगे और करते करते समझेंगे। x² है ना, x² प्लस 4x माइनस 5, x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 1 और -1 दो वैल्यू दिए है ना, x इज इक्वल्स टू 1 और -1 है ना, मतलब ये दो वैल्यूज अपने को दिए हैं x के, एक 1 और दूसरा -1। तो x के ये दो वैल्यूज हम लोग इक्वेशन में पुट करेंगे और चेक करेंगे कि जो ये वैल्यूज दिए हैं ये इक्वेशन का रूट है कि नहीं है। मतलब सिंपल क्या, अगर इस इक्वेशन में x के प्लेस पे मैं 1 पुट करता हूं और ये पूरा जो इक्वेशन है इसका वैल्यू अगर 0 आ जाता है, क्योंकि RHS में राइट हैंड साइड में 0 है और लेफ्ट हैंड साइड में भी x का वैल्यू 1 पुट करने के बाद ये पूरा 0 आता है, तो हम लोग बोलेंगे कि x इज इक्वल्स टू 1 इज अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर x की वैल्यू 1 इधर इस इक्वेशन में पुट करने के बाद ये जो पूरा कैलकुलेशन है इसका वैल्यू 1 0 नहीं आता है, माइनस में आओ या प्लस में आओ लेकिन 0 नहीं आया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, x इज इक्वल्स टू 1 इज नॉट अ रूट ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। समझ में आया। तो सिंपल क्या करना है अपने को, अभी पुट करना है। सब में पहले x के लिए चेक करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 1 है ना इन दिस इक्वेशन। इक्वेशन क्या है हमारा, इक्वेशन लिख दो वापस से एक बार, 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब x के जगह पे 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। देखो 1 का स्क्वायर होता है 1, 4 1 जा 4 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब पहले क्या करोगे, सब्सट्रैक्शन के एडिशन पहले करेंगे हम, एडिशन 1 प्लस 4 क्या होगा 5, 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। देखो 5 माइनस 5 क्या हो गया 0 है ना, तो इधर भी 0 आ गया इधर भी 0 आ गया है ना। सो हैंस है ना, सो हैंस हम लोग क्या लिख सकते हैं, हैंस x इज इक्वल्स टू प्लस 1 है ना इज ए रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज ए रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट x इज इक्वल्स टू 1
ये क्या है, इसका रूट है ना, 1 रूट है। अभी -1 के लिए भी चेक करेंगे हम लोग, है ना। अब x इज इक्वल टू -1, इसके लिए चेक करेंगे। देखो x इज इक्वल टू -1 के लिए चेक करेंगे, इक्वेशन लिख दो सब में पहले, x² + 4x - 5 इज इक्वल टू 0। x के प्लेस पे क्या पुट करना है आपको, -1, -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 -5 इज इक्वल टू 0। -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, 4 1 जा 4, कैसा 4 आएगा, -4 - 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो, प्लस माइनस क्या होगा, -4 - 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो +1 - 4 क्या आएगा, -3 - 5 इज इक्वल टू 0। मतलब ये -8 इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। -8 0 है क्या, नहीं है ना। सो हेंस हम लोग क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू -1 इज नॉट ए रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो -1 रूट है क्या, नहीं है, +1 रूट है ना। सो +1 क्या है, इस इक्वेशन का रूट है। -1 रूट है क्या, -1 रूट नहीं है। समझ में आया। सो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सेकंड वाला क्वेश्चन जो है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड क्या दिया है अपने को, सेकंड इक्वेशन क्या दिया है हम लोग को, यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो सब में पहले क्या दिया है हम लोग को सेकंड क्वेश्चन का, 2m² है ना, 2m² - 5m इज इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पे m के वैल्यूज दिया अपने को, m इज इक्वल टू क्या दिया है अपने को, m इज इक्वल टू 2 और 5/2, है ना। m इज इक्वल टू 2 और 5/2 दोनों के लिए अपने को चेक करना है, m इज इक्वल टू 2 के लिए भी और 5/2 के लिए। 2m² - 5m इज इक्वल टू 0, यही इक्वेशन अपने को दिया है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन की अपने को जरूरत नहीं है, तो चलो इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इक्वेशन क्या है हमारा, 2m² - 5m इज इक्वल टू 0। सब में पहले क्या पुट करेंगे, m इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। देखो तो m के प्लेस पे 2 पुट करना है, 2 इंटू, है ना। अभी 2 इंटू m के प्लेस पे भी 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, है ना। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, तो 2 इंटू 4 -5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू 0। 2 4 ज़ा क्या होगा, 8, है ना। अभी 8 - 10 इज इक्वल टू 0। 8 - 10 क्या होगा, -2 होगा। -2 इज इक्वल टू 0 है क्या, है ना। -2 इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। सो इसके लिए m इज इक्वल टू 2, ये रूट है क्या, इट इज नॉट ए रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड वाली वैल्यू चेक करेंगे। देखो तो सेकंड वाली वैल्यू चेक करेंगे, 2m² - 5m इज इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू क्या पुट करना है अपने को, 5/2 पुट करना है। देखो सो m के प्लेस पे हम लोग पुट करेंगे 5/2। देखो अभी गिवन इक्वेशन में 2 इंटू m के प्लेस पे 5/2 इसका स्क्वायर -5 इंटू 5/2 इज इक्वल टू 0। अब इधर ध्यान दो, देखो है ना क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 -5 इंटू 5, 5 5 क्या होगा, 25 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो क्या हो जाएगा, अपॉन 2 बचेगा, माइनस इधर भी 25/2 बचेगा इज इक्वल टू 0। 25/2 - 25/2 क्या आ जाएगा, 0, है ना। तो दोनों साइड में 0 आ गया, है ना। सो हेंस हम लोग क्या बोलेंगे, m इज इक्वल टू 5/2 इज ए रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। समझ में आया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4b खत्म होता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, है ना। सो यहाँ पे स्क्रीन चेक कर लेते हैं हम लोग। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया है जिसमें k अननोन है, जिसकी वैल्यू हम लोग को निकालनी है, और हम लोग को एक चीज दिया है कि x का जो रूट है वो भी दिया है अपने को। x का रूट क्या है, 3 है। तो देखो सिंपल क्या करना है अपने को, सब में फर्स्ट इक्वेशन लिखना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। k की वैल्यू हम लोग को निकालनी है, एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो k का वैल्यू हम लोग को निकालना है यहाँ पे,
सो देखो इक्वेशन क्या दिया है, के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3, के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, के एक्स माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स का रूट दिया है अपने को, इक्वेशन का रूट कितना दिया है, 3 दिया है। तो सिंपल क्या करना है, x के प्लेस पे 3 पुट करना है, k की वैल्यू निकालनी है। देखो k इंटू एक्स के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 3, x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 10 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, है ना। अभी देखो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो k इंटू 9 माइनस 10 3 जा 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखो 9 इंटू के, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 9k माइनस 30 प्लस 3 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब इस माइनस 27 को उधर लेके जाओ क्योंकि k का वैल्यू अपने को निकालना है, तो 9k इज इक्वल टू क्या होगा प्लस 27। k के साथ 9 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में चला जाएगा, तो k इज इक्वल टू क्या होगा 27 अपॉन 9, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, तो k का वैल्यू क्या मिल गया अपने को 3 मिल गया, है ना। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म होता है। तो चलो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द प्रैक्टिस सेट की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमारे प्रैक्टिस सेट 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन वैसे तो एक्टिविटी बेस्ड है, जिसमें अपने को फिल इन द ब्लैंक दिया है जिसको अपने को फिल करना है, लेकिन यहाँ पे स्टेप्स उन्होंने बहुत कम स्टेप में इसको सॉल्व किया है ना। अगर डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करेंगे तो अच्छे से आपको नहीं समझ में आएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताऊंगा पूरा प्रॉपरली पूरे स्टेप्स के साथ, उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग एडजस्ट कर लेंगे बाद में, ठीक है। तो देखो इक्वेशन क्या दिया है, सेम है क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही क्वेश्चन है, कुछ चेंज नहीं है। यहाँ पे भी अपने को इक्वेशन दिया है 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k, है ना, 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, प्लस k इज इक्वल्स टू 0, है ना, इज इक्वल्स टू क्या दिया है अपने को 0, और इसका जो गिवन रूट भी दिया है अपने को, इक्वेशन का रूट क्या दिया है अपने को, रूट इज -7/5, है ना। सो m इज इक्वल्स टू -7/5, रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन दिया है -7/5, इसकी वैल्यू अपने को यहाँ पे पुट करनी है ना। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सब में पहले क्या करेंगे, वैल्यू इधर पुट करेंगे, क्या आएगा -7/5 इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू -7/5, m के प्लेस पे -7/5 पुट कर रहे हैं हम लोग, प्लस k इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 5 इंटू 7 का स्क्वायर 49, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, प्लस 2 इंटू, देखो अभी यहाँ पे 7/5 है। अब बेसिकली क्या होगा पता है क्या, यहाँ पे हम लोग ये प्लस माइनस क्या होता है माइनस, है ना, तो 2 इंटू 7 ऊपर क्या रह जाएगा 2 इंटू 7 और नीचे इधर 5 बचेगा, प्लस k इज इक्वल्स टू 0, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दो, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो अभी क्या हो जाएगा 49 अपॉन यहाँ पे 5 बचा है, माइनस 2 7 जा 14 अपॉन 5, है ना, प्लस k इज इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 5 है, डिनोमिनेटर सेम है, बेस सेम है, तो ऊपर हम लोग डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं। देखो 49 माइनस 14 अपॉन 5 इज प्लस k इज इक्वल्स टू 0। अब देखो 49 में से 14 को माइनस कर दो, 49 39 35, है ना, तो क्या बचेगा 35 अपॉन 5, है ना, 35 अपॉन 5 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, है ना, ये वाली वैल्यू बचेगी ना। ये 39 में से 14 को माइनस कर दिया, 35 बचा, नीचे का 5 एज इट इज, प्लस k इज इक्वल्स टू 0। अब 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 होता है ना, तो अपने को पता है, तो 7 प्लस k इज इक्वल्स टू क्या होगा 0, तो k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7 को उधर लेके जाओ तो क्या होगा -7, है ना, तो यहाँ से अपने को k की वैल्यू मिल जाएगी, बराबर। अब इसको इधर फिल कैसे करेंगे, है ना, देखो यहाँ पे फिल करने के लिए सब में पहले डैश इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डैश मतलब कौन सा रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का -7/5, तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू मिल जाएगा अपने को, यहाँ पे हम लोग को वैल्यू मिलेगा -7/5 का,
यहाँ पे हम ले देखो यहाँ पे क्या लिख देंगे -7/5, ये रूट है। उसके बाद पुट m इज इक्वल टू -7/5। उसके बाद क्या होगा 5 इंटू डैश का स्क्वायर, किसका स्क्वायर -7/5 जो m की वैल्यू आएगी, है ना। उसके बाद यहाँ पे भी क्या आएगा -7/5। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये 5 और ये 25 का स्क्वायर कैंसिल होगा। यहाँ पे अपने को कौन सा वाला वैल्यू मिलेगा, ये वाला वैल्यू मिलेगा ना, 49/5 - 14/5, है ना। तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे 49/5 - 14/5, है ना। फिर बाद में ये होने के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, यहाँ पे 7 मिलेगा, 7 + k = 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा, है ना। इस तरह से इसको फिल इन द ब्लैंक कर सकते हैं, या फिर प्रॉपर वे में स्टेप वाइज सॉल्यूशन यहाँ पे है ना। समझ में आया? तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।